नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर सभी क्लास व सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसको आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हेरोन का सूत्र कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना बच्चों, वो क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चों तो चलो इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यंक है या नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, शून्यंक निकालने वाला एक क्वेश्चन आता है। इसमें आपको बताना है कि शून्यंक है या नहीं है। बच्चों देखो, हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने पर आंसर हमारा 0 आएगा तो वो बहुपद के शून्यंक होंगे। अगर बच्चों सॉल्व करने पर हमारा आंसर 0 नहीं आएगा तो वो बहुपद के शून्यंक नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 3 या 4 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ पे बच्चों मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका px = lx + में m और x = -m बटे में l। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सिंपल है। और दूसरा बच्चों मैं आपके लिए रूट वाला लाया हूँ। ठीक है बच्चों, होता क्या है ना, सिंपल क्वेश्चन तो आपको आ जाते हैं, आप आराम से कर लेते हो, लेकिन कई सारे बच्चों को रूट वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो जाती है और रूट वाले क्वेश्चन पेपर में दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से देखना है। ठीक है बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से समझना। एक सिंपल है और एक रूट में है। ठीक है बच्चों, शून्यंक निकालेंगे। जिसका आंसर हमारा 0 आएगा वो बहुपद का शून्यंक होगा। जिसका आंसर हमारा 0 नहीं आएगा वो बहुपद का शून्यंक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये अलजेब्रा चैप्टर में से आपका है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, हम आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसी को हम लिख लेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है आपका px = lx + में m। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों समझो, देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे p का मतलब होता क्या है बच्चों। ठीक है, p का मतलब बच्चों होता है बहुपद। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इसको पॉलीनॉमियल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पॉलीनॉमियल, और ये x लेंगे हम, और p का मतलब होता है बहुपद। ठीक है बच्चों, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है x = -m बटे में l। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों, पुट x = -m बटे में l। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि इसमें जहाँ भी x है वहाँ पर हम -m बटे में l रखेंगे। ठीक है बच्चों, x की जगह पे -m बटे l और x की जगह पे -m बटे में l। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम रखेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा p का p रखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, बताओ x हमारा क्या है, x हमारा है -m बटे में l, तो इसकी जगह हम रख देंगे -m बटे में l। ठीक है बच्चों, = फिर हम रखेंगे l, फिर ब्रैकेट में, फिर इससे ये x है तो x की जगह पे हम -m बटे में l रख देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा x = -m बटे l है तो हमें x हटा के वहाँ पे -m बटे में l रखना है। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, प्लस में m का m ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों, आगे ये आपका कैसे होगा। आगे देखो बच्चों, L से आपका L हो जाएगा कट। ठीक है बच्चों, L से हम L को काट देंगे। अब आपका बचेगा -m और ये प्लस का m। ठीक है बच्चों, L से L कट गया, -m और प्लस का m। बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आपको ये भी पता है बच्चों कि प्लस माइनस कट जाता है। ठीक है, यानी इससे अब ये भी कट जाएगा। तो जब इससे ये कट गया, -m से +m कट गया, तो आंसर आपका क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ठीक है, और अभी अभी मैंने बताया बच्चों कि अगर आपका आंसर 0 आएगा तो बहुपद के शून्यंक होंगे। ठीक है बच्चों, और आंसर हमारा 0 नहीं आएगा तो बहुपद का शून्यंक नहीं होगा। तो यहाँ पे तो हमारा आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये बहुपद का शून्यंक है बच्चों। ठीक है, हेडिंग के साथ हम इसको लिख देंगे बच्चों। ठीक है, यह बहुपद का शून्यंक
है, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, अब हम रूट वाला करते हैं। ठीक है बच्चों, पहले तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, आपका पी एक्स इजकल टू 3x² माइनस में 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक ही क्वेश्चन में ना बच्चों 2 क्वेश्चन है, मतलब इसमें क्या करना है आपको, एक बार -1/√3 रखना है और दूसरी बार आपको 2/√3 रखना है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, पहले हम इसको रख के सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो हम पहले लिख लेंगे पुट x इजकल टू -1/√3। ठीक है बच्चों, तो जहाँ भी x है बच्चों वहाँ पे हमें क्या रखना है, -1/√3। बच्चों ये रूट में है, रूट देखकर घबराना नहीं बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझा दूंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, -1/√3। चलो बच्चों, तो फिर रखते हैं p ब्रैकेट में, अभी x है तो x की जगह पे हम रखेंगे -1/√3। ठीक है बच्चों, इजकल टू फिर 3 का 3। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, x है तो x की जगह पे हमें रखना है -1/√3 और इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर माइनस में 1। ठीक है, अभी हमने क्या किया बच्चों, अभी हमने सिर्फ x की जगह पे -1/√3 रखा है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे देखो बच्चों कैसे करेंगे, 3 का 3 ऐसे ही रहेगा बच्चों। ठीक है, अब देखो ये जो स्क्वायर है ना बच्चों, ये होल पावर है किसकी, इसकी भी और इसकी भी, यानी स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी। ठीक है बच्चों, तो पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, यानी -1, इसकी पावर कितनी है, 2, यानी -1 को बच्चों हम क्या करेंगे, 2 बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ बच्चों, आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो बच्चों, ये मैं रफ लाया हूँ, आप देखो यहाँ पे -1 की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई में -1 ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 के गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारे यानी क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बच्चों बता रखा है, स्क्वायर से ये रूट जो है ये कट जाएगा। ठीक है, यानी 2 से ये रूट कट जाएगा तो नीचे बचेगा आपका 3। ठीक है बच्चों, माइनस में 1, कोई दिक्कत बच्चों नहीं आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा 1 और रूट से स्क्वायर ये कट जाएगा, बचेगा आपका 3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस 3 से इस 3 को क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है बच्चों, जब ये 3 से 3 कट जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 1 - 1 है ना, और 1 में से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा 0। और अभी अभी मैंने बताया बच्चों, जिसका आंसर 0 आएगा वो बहुपद का शून्यांक होगा और जिसका आंसर 0 नहीं आएगा वो बहुपद का शून्यांक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम हेडिंग के साथ लिख देंगे कि यह बहुपद का शून्यांक है। ठीक है बच्चों, क्यों है, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। ठीक है, अब बच्चों हम दूसरा सॉल्व करेंगे, दूसरा रख के सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या रखना है, 2/√3 रखना है बच्चों। ठीक है, तो हम इसको अब दूसरा सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों ये कैसे होगा, फिर हम इसको करेंगे अभी हम फिर से उसके नीचे बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमारा ख़त्म हुआ है, ये जो हमारा ख़त्म हुआ यहीं पे हम लिखेंगे बच्चों अगेन। ठीक है, अगेन दोबारा से, और इसको मैं बच्चों अगले पेज पे करा रहा हूँ आपको क्योंकि पेज भर गया मेरा, तो यहाँ पे हम दूसरा पेज ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम अगेन लिख के करेंगे। तो अगेन के बाद, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूँ, अगेन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगेन के बाद लिखेंगे हम पुट, दोबारा से, यानी अगेन मतलब दोबारा से हम पुट कर रहे हैं x इजकल टू 2/√3। ठीक है बच्चों, और हम उसी पे रखेंगे जो आपका क्वेश्चन था, x की जगह आपका x इजकल टू 3x² माइनस में 1, ये क्वेश्चन था आपका बच्चों। x इजकल टू 3x माइनस 1, यही क्वेश्चन था। तो हम यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे हम रखेंगे 2/√3, 2/√3। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे आएगा आपका 3, फिर x की जगह पे हम फिर से रखेंगे बच्चों 2/√3 और इसका स्क्वायर।
ठीक है बच्चों। फिर माइनस में 1, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ x की जगह पे उसकी वैल्यू रखी है और यहाँ पे भी x की जगह पे हमने वैल्यू रखा है। अभी अभी बताया मैंने आपको बच्चों, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये पावर है ये होल पावर है, ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है, ठीक है। तो चलो करते हैं, 2 को 2 बार गुणा करेंगे बच्चों, ठीक है, 2 को 2 बार गुणा करेंगे हम। रफ पे देखो मैं आपको समझा रहा हूँ आसानी से, 2 को 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 4 आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 बटे में, अभी अभी बताया बच्चों मैंने, स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा तो नीचे कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है बच्चों। फिर माइनस में 1, ठीक है बच्चों। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बच्चों। नहीं आ रहा हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से और आराम से प्ले करके देखना बच्चों, आपको ना सारे सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, 3 से आपका 3 कट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4 माइनस 1, और 4 में से 1 जाएगा बच्चों तो आपको पता है 3 आएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे आंसर आपका क्या आया, 3 आया। और अभी मैंने बताया था आपको बच्चों, अगर हमारा आंसर 0 आएगा तो बहुपद का शून्यंक होगा, अगर हमारा आंसर 0 नहीं आएगा तो बहुपद का शून्यंक नहीं होगा, है ना बच्चों। अब आपको याद भी हो गया होगा, तो हम यहाँ पे हेडिंग के साथ लिख देंगे, यह बहुपद का शून्यंक, बताओ बच्चों है या नहीं है, शाबाश, नहीं है बच्चों, ठीक है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर 0 नहीं आया है, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है, आप इसकी तैयारी करना बच्चों, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट हो बच्चों तो वीडियो को एक बार और प्ले करके आराम से देखना बच्चों, आपके सारे डाउट बच्चों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।